सड़क दुर्घटना के अधिकतर मामलों में लोगों के मन में यह दुविधा होती है कि क्या इस तरह के सड़क एक्सीडेंट में गलती करने वाले पक्ष को, अर्थात जिस पक्ष के गलती करने के कारण से एक्सीडेंट हुआ हो और उस एक्सीडेंट में उस गलती करने वाले पक्ष को यदि जान माल का हानि भी हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उस गलती करने वाले पक्ष को न्यायालय द्वारा किसी तरह का मुआवजा राशि दिया जाएगा अथवा नहीं। यदि इस संदर्भ में आपके मन में भी कोई दुविधा हो तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। सड़क दुर्घटना से संबंधित जो भी मुआवजा न्यायालय द्वारा दिया जाता है वे सभी मुआवजा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आते हैं। इस मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क दुर्घटना से संबंधित दिए जाने वाले मुआवजे के लिए दो तरह के प्रावधान बनाए गए हैं। एक प्रावधान में पीड़ित पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता पड़ती है कि सामने वाले पक्ष की गलती के कारण से ही सड़क दुर्घटना हुई, जबकि दूसरे तरह के प्रावधान के अंतर्गत पीड़ित पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि किस पक्ष की गलती के कारण सड़क दुर्घटना हुई है। इस पहले तरह के प्रावधान के अंतर्गत सेक्शन 166 और 140 आते हैं। 166 के अंतर्गत दिए जाने वाले आवेदन अर्थात दावा पत्र में न्यायालय पीड़ित पक्ष को वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करती है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जैसे उस व्यक्ति के इलाज में पूर्ण रूप से किए गए खर्च का खर्चा एवं भविष्य में उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आय की हानि के रूप में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाती है। इसके साथ साथ ही इस तरह के मामलों में शुरुआती दौर में दैट मीन्स जब आवेदन पत्र दावा पत्र न्यायालय में दिया जाता है उसी समय सबसे पहले पीड़ित पक्ष को कुछ सहायता राशि भी मुहैया की जाती है जो सेक्शन 140 के तहत दिया जाता है। यह राशि किसी की मृत्यु के स्थिति में 50,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि किसी की परमानेंट डिसेबिलिटी के स्थिति में 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। परंतु यह राशि पा लेने के बाद शेष राशि के लिए पीड़ित पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता पड़ती है कि सामने वाले पक्ष की गलती के कारण से ही ऐसी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें उसको जान माल का हानि हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे तरह के प्रावधान के अंतर्गत, जिसमें कि पीड़ित पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि किस पक्ष की गलती के कारण एक्सीडेंट हुई है। यह प्रावधान 163A के अंतर्गत आता है। इस प्रावधान के अंतर्गत दिया जाने वाला मुआवजा राशि पहले से ही फिक्स होती है और इसमें किसी तरह का किसी भी कारण से कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे कि किसी की मृत्यु होने की स्थिति में यह राशि 5 लाख रुपये तय की गई है, जिसमें कि प्रत्येक वर्ष 5% की बढ़ोतरी होती है। इसी तरह किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी होने की स्थिति में मुआवजा राशि 50,000 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह किसी को माइनर चोट होने पर, छोटा मोटा चोट होने पर, माइनर इंजरी होने पर यह राशि 25,000 रुपये फिक्स की गई है। यह जो निर्धारित राशि है किसी भी स्थिति में इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। बस उसमें पीड़ित पक्ष को इसमें यही राहत है कि उसको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि किस पक्ष के गलती के कारण यह एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक होगा कि यदि इन दोनों तरह के प्रावधानों में किसी एक प्रावधान का पीड़ित पक्ष द्वारा चयन कर लिया जाता है और उस प्रावधान के तहत यदि न्यायालय में आवेदन दाखिल करके सुनवाई होती है तो उसके बाद उस पीड़ित पक्ष द्वारा अपने दूसरे प्रावधान के अंतर्गत किसी तरह का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। इसीलिए ऐसे मामलों में यह शुरुआती समय में ही तय कर लेने की आवश्यकता पड़ती है कि किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय से दावा मुआवजा राशि प्राप्त करना हितकर होगा। अन्यथा बाद में इस स्थिति में बदलाव लाना संभव नहीं हो पाता है और अधिकतर मामलों में पीड़ित पक्ष मुआवजा पाने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब तक आपकी सारी दुविधा समाप्त हो गई होगी और आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि किसी भी सड़क दुर्घटना में चाहे आपकी गलती हो या ना हो, परंतु आपको मुआवजा राशि देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए यही आवश्यक होता है कि प्रत्येक वाहन चालक अपना वाहन का इंश्योरेंस पहले से करवा कर रखे, ताकि ऐसी स्थिति आने पर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा राशि पीड़ित पक्ष को प्रदान करेगी और वाहन चालक पर किसी तरह का आर्थिक बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हमारे इस एपिसोड से किसी भी तरीके का नई जानकारी प्राप्त हुआ हो तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें एवं इस चैनल पर इसी तरह का दिन प्रतिदिन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।